हेलो एवरीवन, कैसे हो? वेलकम टू माय चैनल। 10 में से मैं 7 या 8 बोलूंगा जो डेडलिफ्ट की वजह से होते हैं केसेस, स्लिप डिस्क के। फिर कहते हैं कि सर अब कैरियर खराब है, अब जिम नहीं कर पाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक। आज मैं एक बहुत ज़्यादा गंभीर टॉपिक को लेके आज बात करने वाला हूँ, जो कि अभी कंपटीशन आने वाला है, शेरू क्लासिक, ओलंपिया, और बहुत से एथलीट हमारे तैयारी पे लगे हुए हैं कंपटीशन खेलने के लिए। तो एक छोटी चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हम वर्कआउट करते टाइम हम ड्यूरिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो उसमें सबसे खतरनाक चीज़ होती है हमारी इंजरी, जो कि हम बहुत सी छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। हम वर्कआउट करते रहते हैं, तो उससे एक टाइम पीरियड बाद में इंजरी होने का बहुत ज़्यादा खतरा होता है। तो आज मैं आया हूँ रोशन हॉस्पिटल डॉक्टर विपिन भाई के पास में, जो कि मेरे कोई इंजरी होती है, इवन मेरे अभी भी इंजरी है, तो मैं आया हूँ यहाँ पे। मेरी बैक इंजरी हो चुकी है, पता नहीं क्या, अभी मैंने दिखाया नहीं है डॉक्टर साहब को, तो ये देखेंगे पूरा और आपको पूरा डिटेल में बताएंगे कि क्या कारण होता है, क्यों इंजरी होती है मसल्स में, और बॉडी बिल्डर और मैन फिजिक अटेम्प्ट करने वालों के लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये थेरेपी, ये चीज़ें, ये जो अभी मैं डॉक्टर साहब के पास में आया हूँ। तो चलते हैं, फिर डॉक्टर साहब से मिलते हैं और बात करते हैं कुछ। आई होप आप लोग मेरे पूरे इस वीडियो को देखेंगे लास्ट तक, और प्लीज़ स्किप मत करना, पूरी वीडियो ज़रूर देखना, क्योंकि आज बहुत गंभीर टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं डॉक्टर विपिन भाई से। चलो चलते हैं। सो गाइज, अभी मैं क्लिनिक पे आ चुका हूँ और डॉक्टर साहब के पास डॉक्टर विपिन भाई हैं मेरे बिल्कुल खास, और बहुत सी क्वेरीज आती हैं कि भाई ये थेरेपी आप कहाँ पे करते हो, कहाँ से कराइए हो, कब थेरेपी है, और 2-3 जो थेरेपी आप लोग पूछते हो मुझसे, मैसेज करते हो, तो मैं आज पूरी डिटेल में बताऊँगा कहाँ से करता हूँ। और अभी मैं आपसे डॉक्टर साहब से मिलाना चाहता हूँ, और बाकी जो टॉपिक थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। कैसे हो डॉक्टर साहब? मैं ठीक। ये हमारे डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर विपिन, और मेरा कोई दिक्कत होती है, छोटी बड़ी कुछ भी, हर तरह की इंजरी यहाँ पे अभी पूरी डिटेल में बताएंगे आपको। पास हम आए हैं और डॉक्टर विपिन, और आप लोगों को बताएंगे जो मैंने आपको बताया कि बॉडी बिल्डर्स के लिए क्या प्रॉब्लम चीज़ें आती हैं, फेस करना पड़ता है उन लोगों को, इंजरियाँ क्यों इतनी ज़्यादा होती हैं, तो डॉक्टर साहब आपको बताएंगे एकदम डिटेल में। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर विपिन कुमार, स्पोर्ट फिजियो सर्टिफाइड कैरोप्रैक्टर, और काफ़ी टाइम हमारे पास आते रहते हैं। पहले मैं इनका धन्यवाद करूंगा आप लोगों से इंट्रोड्यूस कराने के लिए। अक्सर मेरे पास नॉर्थ इंडिया से काफ़ी बॉडी बिल्डर्स आते हैं, इनके साथ के भी काफ़ी हैं, गाजियाबाद से आते हैं, दिल्ली यादव हैं, यादव किलो के। तो काफ़ी लोगों के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं कि सर 10-15 दिन में या तो बैक खिंच जाती है, या नेक में कहीं ना कहीं क्रैम्प्स आते रहते हैं। तो और भी काफ़ी टाइप्स की इंजरी होती है, हैमस्ट्रिंग पुल कर गई। तो काफ़ी क्वेश्चन जो लोगों के होते हैं बॉडी बिल्डर्स के, कि जब हमारा कंपटीशन आता है तो हमें मसल्स दिखाने के लिए वाटर इंटेक कम करना होता है। उसी का बहुत बड़ा रीज़न ये भी है कि मसल्स पुल करना बहुत बड़ा, उसका वाटर इंटेक छोड़ देते हैं, उसका एक बहुत बड़ा रीज़न वो भी है। काफ़ी चीज़ें हैं, कॉम्बो लेके चलना पड़ता है बॉडी को बनाने के लिए, रेगुलरली अच्छा वर्कआउट, अच्छी डाइट, तो कहीं ना कहीं उसमें अप एंड डाउन चीज़ें हो जाती हैं। जैसे कि अगर डाइट को लेके चले तो काफ़ी नॉनवेज लेते हैं, बट उसमें काफ़ी ध्यान नहीं रखते कि हमें उतनी ही मात्रा में सैलेड लेना चाहिए, नहीं तो बॉडी में स्पास्टिसिटी बढ़ेगी। और काफ़ी अगर देखा जाए तो साउथ दिल्ली में तो अवेयरनेस है, बाकी जैसे ईस्ट दिल्ली में बहुत अच्छे अच्छे बॉडी बिल्डर्स हैं। और अभी क्या अनुज नाम है जिनको भी बैक पेन हुआ, अनुज नागर मेरे साथ के अनुज नागर, काफी अच्छी फिजिक है और काफी टाइम से वो वर्कआउट भी कर रहे हैं। अभी बैक पेन उन्हें हुआ तो वो उसका रीजन था वो स्पास्टिसिटी, जकड़न की वजह से उन्हें बैक की इंजरी हुई, काफी ज्यादा जकड़न। तो जो मिस कर जाते हैं जिम्स में, पहले तो स्ट्रेचिंग, कूल डाउन एक्सरसाइज, रिलैक्सिंग मसाज, स्पोर्ट मसाज, रिलीजिंग, काफ़ी टाइप्स की रिलीजिंग होती है, कप थेरेपी है, ISTM है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजिंग। जैसा अगर आप देखेंगे अभी नॉर्थ इंडिया में बॉडी बिल्डिंग जो है अभी बहुत तेज़ी से उभर के आया है। बट बॉडी बिल्डिंग तो उभर के आया, अच्छी बॉडी भी लोगों ने बनाई है, बट उसमें कुछ चीज़ें जो मिस कर गए हैं कि जो पार्ट है फिजियोथेरेपी का, कि अलाइन स्पाइन अलाइंड है या नहीं है, वेट कितना लेना है, वेट बेयरिंग कितनी करनी है ना। तो ये सारी चीज़ें अभी मिस करके, तो इस सबका रिजल्ट क्या आता है कि फिर इंजरी, कंपटीशन से पहले इंजरी हो गई,
आप लोग डाइट पे चल रहे हैं, अच्छी डाइट चल रही है, तो क्या उसमें वाटर। डॉक्टर साहब ये बताओ जरा, इसमें इंजरी होने का मतलब रीजन क्या होता है? पानी कम पी रहे हैं या हम काफी प्रोटीन डाइट है? हाँ, काफी बड़ा रीजन डाइट का भी है ना। आजकल हैवी प्रोटीन डाइट चल रही है तो उसमें वाटर इंटेक ज्यादा ही होना चाहिए, नहीं तो मसल्स स्पास्टिसिटी बढ़ेगी। और जैसे कुछ लोगों का मैंने देखा है, काफी केसेस में बच्चे आते हैं जो बिगनर्स होते हैं, अपने से बड़ों को देख के कि वो 100 kg पे डेड लिफ्ट कर रहे हैं, 200 पे कर रहे हैं, जाके पहले दूसरे दिन ही डेड लिफ्ट कर लेते हैं। ताकि डेड लिफ्ट ऐसी कोई एक्सरसाइज नहीं है, उसके बिना भी बॉडी अच्छी बन सकती है, पर स्टार्टिंग में एक अच्छे ट्रेनर के साथ आप जाएंगे तो ज्यादा। डॉक्टर साहब मैं बताना चाहूंगा, हैवी डेड लिफ्ट के मैं अगेंस्ट हूँ, क्योंकि बहुत सी चीजें ऐसी होती है। मैं भी पहले डेड लिफ्ट किया था, मैं भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। मैंने किया, काफी कमर में दर्द तब से बहुत ज्यादा होना स्टार्ट हो गया। तो विदाउट डेड लिफ्ट भी आप बहुत अच्छी फिजिक बना सकते हो, और डेड लिफ्ट अगर मार रहे हो तो आप पहले स्टार्टिंग धीरे 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 करके आप बढ़े वेट, ना कि एकदम से तुरंत गए और 100-150 के एक साथ में डेड लिफ्ट मार दी। तो वो चीज भी एक हमारी इंजरी होने का बहुत ज्यादा खतरनाक और साबित हो सकता है। बिगनर्स में क्या है कि एक ऐसा मिथ है कि डेड लिफ्ट से ही बॉडी अच्छी बनती है, पहले वीक में ही जाके डेड लिफ्ट पे लग जाएंगे। मेरे पास डेली 10 केसेस जो आते हैं बॉडी बिल्डर्स बैक पेन के, उनमें 10 में से मैं 7 या 8 बोलूंगा जो डेड लिफ्ट की वजह से होते हैं, स्लिप डिस्क के। फिर कहते हैं कि सर अब कैरियर खराब है, जिम नहीं कर पाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, ट्रीटमेंट उसका भी है, काफी अच्छा है, बट एक स्टेप वाइज जो चलना होता है, एक अपने यहाँ तो सीनियर के साथ आप बॉडी बिल्डिंग करेंगे, अपना कोई पर्सनल ट्रेनर हो, बिना उसके ना करें, क्योंकि उसमें फिर चांसेस है हैवी इंजरी होने के। वाटर इंटेक ज्यादा बढ़ाएं। और आज एक पूरा हम सेशन आपको दिखाते हैं कि क्यों जरूरी है रिलीजिंग बॉडी के लिए, क्यों बिना जगड़न के आप वर्कआउट जब करेंगे जगड़न के साथ तो क्यों इंजरी के चांसेस हैं। और एक बार दिखाते हैं अलाइनिंग कैसे करते हैं, स्पाइन की अलाइनिंग, वर्टिब्रास को अलाइन करना, क्योंकि आप हैवी वेट उठाते हैं। मैक्सिमम केसेस में होता भी क्या है कि बहुत से बॉडी बिल्डर्स की बॉडी अप एंड डाउन कर जाती है, कुछ मसल्स अच्छी बन गई, कुछ वीक रह गई। उसमें होता क्या है कि कुछ लोगों की राइट साइड डोमिनेंट होती है, तो वेट जो है दोनों साइड ही सेम रखते हैं और उतना फिर उठा नहीं पाते। अगर आप देखेंगे बेंच प्रेस में तो अप एंड डाउन चलती है उनकी बेंच, लेफ्ट साइड डाउन रहेगी और राइट तो अपना वेट उतना ले रही है, तो उससे क्या है कि मसल इम्बैलेंस हो जाता है, जिसका अभी लोगों को उतना पता नहीं। फिर कहते हैं यार ये क्या अलग सी कोई नई चीज आई है। तो मैक्सिमम मेरे पास जो 2 ही तरह के केसेस सबसे ज्यादा आ रहे हैं, एक तो बैक की प्रॉब्लम, एक मसल इम्बैलेंसिंग, कि सर हमारा राइट साइड छोटी है और ये बड़ी है, ये मसल थोड़ी सी अप एंड डाउन कर रही है, हमें क्या है कि फिर साइज में प्रॉब्लम आ रही है। आज मैं एक बार पूरा अरुण जी का पूरा एक सेशन में आपको दिखाता हूँ कैसे रिलीजिंग 10 से 15 दिन में एक बार आते हैं, रिलीजिंग कराते हैं। ये बहुत जरूरी है और हर किसी के लिए। बिल्कुल। अगर आप बाहर भी देखेंगे ब्रॉड में भी तो ज्यादातर बॉडी बिल्डर्स का ये रूटीन है, जैसे डाइट का है और उसका है अपना वर्कआउट का एक रूटीन, ये भी है रिलीजिंग का। जी जी, अगर आप रिलीजिंग कराओ, और जरूरी नहीं है बॉडी बिल्डर्स के लिए, आप किसी भी स्पोर्ट्स में है या किसी कोई फिजिकली कुछ भी आप वर्क कर रहे हैं तो आप बिल्कुल रिलीजिंग कराएं बॉडी को। बिल्कुल सेल रिपेयर तो कराना बहुत जरूरी है। अगर आप बॉडी बिल्डर है और आप रेगुलरली 4-5 घंटे वर्कआउट कर रहे हैं, मैक्सिमम भी ज्यादातर तो 3 घंटे से 5 घंटे जो कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, जैसे शेरू क्लासिक की, 3 घंटे तो नॉर्मली वो वर्कआउट करते हैं। तो उतनी स्पास्टिसिटी होती है तो उसको रिलीज कराना भी बहुत जरूरी है। काफी अभी लोग अवेयरनेस, ऐसा नहीं है, काफी अवेयरनेस फैली है लोगों में। हफ्ते में 1 सेशंस के लिए भी बहुत लोग आ रहे हैं, ये चल रहा है। अभी भाई है, इनकी सपोर्ट है, बाकी सब कर रहे हैं अवेयरनेस। और मैं भी वर्कआउट कर रहा था, इवन मैं भी आता रहता हूँ, और 10 दिन 7 दिन जब भी मुझे टाइम मिलता है, और मुझे भी इंजरी हो जाती है। तो जरूरी नहीं है कि जब तक इंजरी नहीं हो रही तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप मत कराओ, ध्यान मत दो, ध्यान दो। अगर इंजरी हो रही है तो गलत बात है, क्योंकि आपकी जो मसल्स है कहीं पुल हो रही है या फिर कुछ ना कुछ दिक्कत होती है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आप जाओ और अपना थेरेपी कराओ, कुछ भी डॉक्टर की ही अंडर में आप थेरेपी कराएं। ये नहीं कि अपने मन से गए कुछ भी करा लिया। किसी एक फिजिशियन को आप जाओ, उनसे मिलो और उनके अंडर में आप ये सब ट्रीटमेंट कराओ। तो अभी डॉक्टर विपिन आज मेरा ट्रीटमेंट करेंगे, जो कि कल से मेरे यहाँ पर बहुत ज्यादा पेन है और बहुत ही मतलब गर्दन ऐसे हिल नहीं रही है डॉक्टर साहब, बहुत ज्यादा। तो इसमें मेरी रीढ़ की हड्डी वड्डी में तो कोई दिक्कत नहीं है? एक बार स्पाइन अलाइन करेंगे, उसके बाद एक बार एनालाइज कर लेते हैं पोस्चर। तो जनरल फिजिकल असेसमेंट बोलते हैं, एक बार वो भी दिखाते हैं वो क्यों जरूरी है। तो पूरी आपको बताएंगे इस वीडियो के अंदर क्या क्या चीजें हैं, और डॉक्टर साहब बिल्कुल आपको बारीकी में आप लोगों को सब कुछ बताएंगे आज।
तो मैं आपको बता देता हूँ, इसमें ओलंपिक में नीरज चोपड़ा भाई हैं, उनका ट्रीटमेंट भाई ने किया है। और यहाँ पे आते हैं कभी कभी, शायद आए हैं यहाँ पे या आप जाते हैं? दिल्ली सेंटर है अपना, दिल्ली सफदरजंग में भी, तो वहाँ पे आते हैं रिलीजिंग के लिए। और अपने डीएम साहब हैं सुरेश अग्रवाल, जो भी पैरा ओलंपिक में गए थे। अच्छा, सिल्वर मेडल रहे हैं। वो सिल्वर मेडल लेके आए। तो उनका बैक का और एंकल का ट्रीटमेंट चलता है। तो यहाँ पे हमारे जितने भी बड़े बड़े प्लेयर हैं, खिलाड़ी हैं, सब विपिन भाई के पास में आते हैं, और डॉक्टर विपिन भाई, और यहाँ पे ट्रीटमेंट कराते हैं। मैं भी आता रहता हूँ, कोई ना कोई मिलता रहता है। अभी जैसे हमारे इतना अर्जुन है, अर्जुन भी यहीं पे आता है, वर्ल्ड चैंपियन गोल्फर। डेली के 100 पेशेंट डेली का है, इसमें से 25-30 अपना स्पोर्ट्स का है। तो बस ऊपर करो, पीछे लगता है, पीछे लेके आओ, पीछे लेके आओ, सब पीछे लाओ, बस टाइट है, ठीक है। फ्रंट में खड़े हो जाओ, डाउन डाउन डाउन, जाओ आगे आओ। इस तरीके से चेस्ट पे टच करनी है। रिफ्लेक्स साइड टाइट है, ये ऊपर टाइट है। और आते सर कंधों पे क्रॉस, ये नीचे वैसा नहीं होगा। अब आगे जाओ, झुको और झुको और झुको, जितने जा सकते हो। इधर की साइड सीधे बिल्कुल टर्न कर दो, आगे जाओ। पेन आ रहा है, ये ठीक है, डन। ये मेरा फोन डीप टिश्यू और ड्राई नीडलिंग करने के बाद ये IST है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइज। इससे मसल्स को रिलीज करते हैं, मसल्स के इमेज लाके सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइज करने के लिए। इसे काफ़ी अच्छा रिजल्ट है इसका, काफ़ी अच्छे से रिलीजिंग करता है। बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है, बॉडी बिल्डर्स पे ही ज़्यादातर इसे यूज़ करते हैं, ऐसे स्पोर्ट्स प्लेयर हैं उनकी रिलीजिंग के लिए। दिखा दो आगे से। भाई क्या हुआ? थोड़ा मसला इमरजेंसी है, दिल्ली से आते हैं, दिल्ली से हो सर। मैं एक्चुअली एथलीट हूँ, मेरा खुद का जिम है, और मेरे को शोल्डर में लेटरल रेस करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तो मैं डॉक्टर साहब के पास आया था, फिर मेरी MRI हुई है, फिर जो भी है सर तो वही है, इसकी स्टिफनेस की वजह से मैं काफ़ी टाइम स्टिफनेस रही, तो वेट बेयरिंग अच्छे से नहीं हो पाया जॉइंट्स पे, तो इसकी वजह से गलत डायरेक्शन जॉइंट्स में पेन गया। अभी इनको इन पॉइंट्स में पेन है, डेल्टॉइड में थोड़ा इंजरी आया, टीयर आया उसमें MRI में। बाकी अभी कितना रिकवर कर रहे हैं? 70% में रिकवर हो चुका है। 70% रिकवरी कभी बहुत आराम है पहले से।
और ये नॉर्मल सी बात है, जो जिम वाले बंदे होते हैं जो प्रोफेशनली ट्रेन करते हैं अपनी बॉडी को, तो बॉडी स्टिफ बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि हम कभी उसको क्या बोलते हैं उसे, रिलीजिंग नहीं कराते हैं और स्ट्रेचिंग नहीं कराते हैं। मेन चीज़ होती है स्ट्रेचिंग, हम स्ट्रेचिंग नहीं कराते हैं तो वर्कआउट किया और सीधे हम चले जाते हैं डाइट पे या फिर रेस्ट करते हैं। मेन चीज़ होता है आपको स्ट्रेचिंग, आप कोई भी बॉडी पार्ट कर रहे हो तो आप जरूर से स्ट्रेच करें ताकि रिलीजिंग, हाँ तो रिलीजिंग करें तो ये मसल्स पेन होना या मसल्स इंजरी होने का खतरा खत्म हो जाता है। एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ जो कि मुझे बहुत अच्छी चीज़ दिखी है, दिखाना कैमरा दिखाना, अरे इधर लाओ कैमरा, ये देखो आपको मैं पीछे दिखाता हूँ भाई के पीछे क्या लिखा हुआ है। ये थॉट मुझे बड़ी अच्छी लगी, तो नाइस डंबल है, डंबल के साथ में इन्होंने जो टैटू लगा रखा है और ये नीचे लिखा हुआ बहुत अच्छा है सीरियसली। तो थैंक यू ललित भाई। ये भी भाई अच्छा आगे भी है ड्रीम बिग, ड्रीम बिग, बहुत अच्छा है, नाइस।